बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं एज। तो आज सज़ाओं के फ़ैसले पर थोड़ा सा तबसरा चाहेंगे। ये हुआ कैसे है, स्टेट इसमें थी नहीं तो फिर स्टेट आई कैसे, सज़ाएँ हुई कैसे, क्या राना सनाउल्लाह साहब और जिना उसका स्टैंडर्ड एक ही हो चुका है, एक जितनी सज़ाएँ दोनों पर हुई हैं। दूसरी जानब हमाद अज़हर साहब ने जानबूझ के ये किया है, उन पर तबसरे हो रहे हैं कि ये टाइम गुजरने के बाद उन्होंने अब इलेक्शन ना लड़ने का ऐलान क्यों किया। लेकिन सबसे पहले शुरू कर लेते हैं सलमान राजा साहब का कट्टा कुछ ज़्यादा ही खुल गया, कुछ ज़्यादा डिसार्ड हो गया, दिल टूट गया कि अलीमा खान ने बेइज्जती क्यों की है। ये हुआ क्या है, पूरा मामला क्या है कि उनको एकदम से इस्तीफ़ा अनाउंस करना, 8-9 ट्वीट्स करना पड़ गए। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, बाज़ औक़ात जब आप बहुत ज़्यादा किसी के साथ लॉयल होते हैं ना, और वहाँ से अचानक आपको कोई ऐसी बात कह दी जाए, तो मेरे ख्याल में इसी तरह की कैफियत होती है जैसे सलमान अकरम राजा साहब की है। बहुत सारे अवामिल हैं, बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर भी डिस्कस हो रही हैं। सलमान अकरम राजा जब से आए वो ज़रा सख्त मिजाज थे, पार्टी के अंदर डिसिप्लिन कायम करना चाहते थे, लेकिन उस बुनियाद पर भी उनको हिट किया गया। फिर आपको सवाबी जलसे में शेर अफजल मरवत के वो नारे याद होंगे जो महज सलमान अकरम राजा जो सेक्रेटरी जनरल थे PTI के, उनके ख़िलाफ़ उनके सामने लगवाए गए। और उस नारे लगवाने के बाद जनाब गंडापुर साहब ने शेर अफजल मरवत को गले लगाया। और उसके बाद आपको याद हो तो कि शिकायत गई थी इमरान खान साहब के पास, और सवाबी जलसे में नारे लगाने के बाद शेर अफजल मरवत के बारे में इमरान खान ने कहा कि इसको पार्टी से निकाल दो। तो इस तरह सलमान अकरम राजा साहब का जो मिजाज है, वैसे वो बड़े धीमे मिजाज के हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होते। हम उनको मुख्तलिफ मुकदमात में कोई 8-10 साल से मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन अचानक उनका इस तरह बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाना, इसका मतलब यह है कि उनका दिल टूटा है। अच्छा, हाँ, उनका दिल टूटा है और वो क्या कहते हैं कि किरची किरची हो गया। और चलो तुसी कर दियो। हाँ, नहीं वो हुआ ऐसे है ना, बेच तीर भी पाओ ना। देखिए सलमान अकरम, जैसे मैंने कहा कि सलमान अकरम पॉलिटिकल फिगर हैं यार, लॉयर हैं, दिल कहाँ से आ गया। आप पूरा काम अपना करें ना, लीगल टीम की कारकर्दगी आप देख लें, देखें लीगल टीम, पॉलिटिकल पॉलिटिशियन बनने की इनकी कोशिश देख लें, अथॉरिटेटिव होने की कोशिश देख लें, ये सारी चीजें भी तो है। अथॉरिटेटिव होने का मैं इनको इसलिए मार्जिन दूंगा कि आप एक बहुत बड़ी सियासी जमात के सेक्रेटरी जनरल हैं, और इतनी बड़ी जमात को मुनज़्ज़म रखना, उसको कंट्रोल करना, ये कोई मामूली बात नहीं होती। आप ये जहन में रखें कि PTI के अंदर इस वक्त भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस्टेब्लिशमेंट के प्लांटेड होंगे, जो जानबूझकर चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, डैमेज करते हैं, और उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि जो इमरान खान के वफ़ादार साथी दोस्त हैं उनको उनकी तज़लील की जाए, उनको बेतौकीर किया जाए। तो ऐसे लोगों का PTI के अंदर अभी भी मौजूद होना है, ये कोई अचंभे की बात नहीं होगी। ऐसा यकीनन होगा, बहुत सारे लोग अभी भी प्लांटेड होंगे, क्योंकि आप देख लें बहुत सारे मामलात में आपकी बाहर मौजूद क़यादत, इमरान खान के बेटे वापस आने लगे तो उनकी वापसी का बोझ उन्होंने नहीं उठाया। उन्होंने कहा जी फैमिली खुद देखे, हम उनको किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पीछे हटने का क्या मतलब है? क्या नवाज शरीफ की फैमिली हो, क्या मुस्लिम लीग नून ये कहेगी कि हम नवाज शरीफ के फैमिली या उनके बच्चों को या किसी रिलेटिव को सपोर्ट नहीं करते, या अगर वो वापस आ रहे हैं तो हम उनको किसी किस्म की उनकी मदद या मेज़बान है, उनके मेज़बान है भाई, आपके चेयरमैन के बेटे हैं और आपका चेयरमैन जेल में है, आप उसके लिए अगर कुछ नहीं कर रहे और कोई करना चाहता है तो आप उसको करने दें। तो इसलिए सलमान अकरम राजा साहब के साथ बहुत सारे मामलात हुए, और जो सबसे अहम चीज़ जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफ़े का फैसला किया, वो मामला कुछ यूँ है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके अंदर कोई 7-8 लोग बताए जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं हैं, यानी कि गिने चुने चंद लोग जिनके अंदर ये गुफ्तगू हुई, और वहाँ पर ये तलखी बढ़ गई अचानक। और उसमें अलीमा खान साहबा उन्होंने कुछ ऐसे सवालात किए सलमान अकरम राजा साहब से कि आपको याद है कि गुज़श्ता हफ्ते जो मुलाकात हुई थी, जिसमें सिर्फ अली बुखारी साहब गए थे मुलाकात करने के लिए, तो उस मुलाकात में जब वो बाहर आए तो पता चला कि इमरान खान ने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया है। तो वहाँ से कुछ लोगों को शकूक व शुबात पैदा होना शुरू हुए। फिर गुज़श्ता हफ्ते ही एक सियासी कमेटी का इजलास हुआ। उस सियासी कमेटी इजलास में PTI की क़यादत सलमान अकरम राजा पर उन्होंने चढ़ाई कर दी कि भाई जब इमरान खान के बायकाट का फ़ैसला था तो सिर्फ अली बुखारी क्यों अंदर गया, और जो अली बुखारी अंदर गया और वहाँ से जब वो पैगाम लेकर बाहर आया तो फिर ये पैगाम तब्दील कैसे हुआ है। उस पर सलमान अकरम राजा साहब के मुंह से कहीं ये निकल गया था कि अली बुखारी को मैंने बुलाया था ऑन टाइम, तकरीबन घंटे या आधे घंटे के नोटिस पे, और वो आए और उनकी मुलाकात हो गई। तो उस पर फिर एतराज़ात ये उठे कि भाई अगर इमरान खान की बहनों की मुलाकात नहीं हो सकती, इमरान खान के जो सियासी लोग हैं, टीम है, उनकी मुलाकात नहीं हो सकती, इमरान खान की लीगल टीम की मुलाकात नहीं हो सकती, इवन कई बार तो सलमान सफदर साहब की मुलाकात नहीं होती और उनकी
दरख्वास्त रद्द कर दी जाती है। हालांकि वो उनके मेन वकील हैं, सीनियर वकील हैं, उनके सारे मुकदमात को तकरीबन वही देख रहे हैं, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती। तो फिर ये अली बुखारी साहब की मुलाकात कैसे होगी? आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले गौहर खान साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा था कि आलिया हमजा के साथ एक खातून होती हैं रज़िया सुल्ताना, वो उस मुलाकात हो गई थी। वो अचानक अडियाला जेल के बाहर पहुंची तो उन्होंने कहा कि मुझे बैरिस्टर जो गौहर खान है उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि आपकी इमरान खान के साथ मुलाकात है, उनको भेज दिया, उनके अंदर मुलाकात। इमरान खान ने बोलते हुए पूछा था कि आप कौन, तो उन्होंने कहा था मैं रज़िया सुल्तान जी। तो वो देखे ना कि इस तरह लोगों को अंदर भिजवाया गया, खाना पूरी करवाई गई। तो ये एतराज़ लगा कि भाई इमरान खान का बायकाट का ऐलान था, तो उसमें फिर ये नाम ये जो उन्होंने इजाज़त दी है ये कैसे दी है? तो उसमें फिर अब ये इल्ज़ाम भी एक और सामने आ रहा है, जो सोशल मीडिया पर चीज़ें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, वो ये है कि इमरान खान को ये पैगाम पहुँचाया गया कि सियासी कमेटी की ख्वाहिश है कि PTI ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले, और अंदर इमरान खान ने क्या कहा अभी तक ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन बाहर आकर ये कहा गया कि इमरान खान ने इजाज़त दे दी है कि आप ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ले। तो सियासी कमेटी फैसला कर ले। जी जी, मतलब इमरान खान ने इजाज़त दी है तो कमेटी के सुपुर्द किया ना कि आप तैयार बैठे हुए थे। बैरिस्टर गौहर का बयान आ चुका था, शमूद कुरैशी साहब का बयान उनका आ चुका था, इसके अलावा मुनीब फारूक साहब का बयान आया था, और उनकी जानिब से भी कहा गया था कि PTI को इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है बताया, क्योंकि मुनीब फारूक साहब के अल्फाज उनके अल्फाज नहीं होते, वो अल्फाज किसी और के सिविल ड्रेस में। हाँ, सिविल ड्रेस में वो क्या कहते हैं कि वो सीक्रेट पुलिसिंग एक तरह से यहाँ पे बनती है। तो ये देखे ना, मुख्तलिफ अवामिल थे। तो ये एक एतराज़ है जी कि इन्होंने अली बुखारी साहब को अंदर भेजा, उन्होंने बाहर वालों के हवाले से और बात की, इमरान खान के हवाले से बाहर आकर एक अलग चीज़ की। अब पता नहीं दोनों साइडों पर कोई कम्युनिकेशन हुई थी नहीं हुई थी, लेकिन ये एतराज़ अब उठ रहा है कि भाई ना इनको बताया गया ना उनको बताया गया, और आकर बयान तब्दील हुआ और ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला हो गया। तो ये मुख्तलिफ अवामिल थे जिसकी वजह से महमूद अचकज़ई साहब का भी महमूद अचकज़ई साहब के जी महमूद अचकज़ई साहब के हवाले से भी, जिस पर ये गंडापुर साहब और PTI के अंदर से काफ़ी ज़्यादा देखिए, उसमें मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक बहुत बड़ा ग्रुप मौजूद है। जिस रोज़ ये अभी इमरान खान की ज़मानत वाला मुकदमा चल रहा था ना सुप्रीम कोर्ट में, तो जहाँ पे वो सहाफ़ी बैठते हैं ना, जिस साइड पे अदालत में इंटर होना, तो राइट साइड पे आपको पता है कि आगे जाके सहाफ़ियों का वो डेस्क है, तो हमारे वो कुर्सियों के पीछे ना इत्तेफाक से आमिर डोगर साहब बैठे हुए थे। तो आमिर डोगर साहब वहाँ एक और बंदे के साथ बातचीत कर रहे थे, तो आमिर डोगर साहब वहाँ पर इमरान खान के इस फैसले के ऊपर तनकीद कर रहे थे कि ये एक तो कि जो अपोजिशन लीडर है वो PTI के अंदर से होना चाहिए, महमूद अचकज़ई कैसे वो PTI की नुमाइंदगी कर सकते हैं। 3 कदम वाला एहतजाज और पिंक फ्लैग कार्ड भी जी वो पिंक कार्ड वाला जी। तो ये आमिर डोगर साहब का इतराज़ बिल्कुल वैलिड है, इसलिए यहाँ पर मैं कम अज़ कम सलमान अकरम राजा साहब को एक तरह से मार्जिन दूंगा कि PTI के अंदर 4-5 लोग ऐसे हैं जो अपने हक में लॉबिंग कर रहे हैं अपने लिए कि किसी तरीके से उनको लगा दिया जाए अपोजिशन लीडर, क्योंकि बहुत अहम तैनातियाँ अपोजिशन लीडर की मुशावरत से होती हैं। और इमरान खान का ये फैसला असूली तौर पर दुरुस्त था कि हमें किसी ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। उसके बाद आप जो गंद करना था इन्होंने वो कर लेते, कोई फ़र्क ना पड़ता। और अभी भी आप देखें कि PTI की आमिर डोगर समेत बाहर मौजूद क़यादत जो ये समझते हैं कि हम अगर इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में ज़रा कोई पॉलिसी चलाएंगे या बयानात नरम कर लेंगे या तहरीक का ऐलान नहीं करेंगे या तहरीक नहीं चलाएंगे या उसमें बहुत ज़्यादा सुस्त रवि का मुजाहरा करेंगे, अगर इनको ये लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट इनसे खुश हो जाएगी, तो ये इनकी गलत फहमी है। उन्होंने खुश नहीं होना, उन्होंने इनको रगड़ा लगाना है, धोखे में रख के रगड़ा लगाएंगे, उसके बाद इनके पास कोई ऑप्शन कोई चारा नहीं होगा। ये अपनी पार्टी के लोगों रहेगा या वापस हो जाएगा पिछली मरतबा की तरफ। अभी उन्होंने फिर बाल जो है ना इमरान खान की कोर्ट में डाली है कि वो एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए, अब अहम बात तो ये है कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात भी होती है या नहीं, कल है ना मुलाकात। देखिए, और उसमें और एक और चीज़, इमरान खान के साथ अगर मुलाकात होती है तो मुलाकात होगी किसकी? अगर इसी तरह हो कि बाहर आप बात कुछ करें, अंदर जाके कुछ बात करें और बाहर आकर ये कहें कि इमरान खान ने सलमान राजा का इस्तीफा साहब की हो जाएगी, ड्यूटी बहुत अच्छी की है, ड्यूटी अच्छी की है जी। तो आप देखें ना, अगले हफ्ते उनका फिर नाम आ गया लिस्ट के अंदर, कल में जी कल वाले में। तो आप देखें, क्या मैं वही कह रहा हूँ कि अगर वो अंदर जाएं, इमरान खान उनको इनकार कर दें कि नहीं इनका इस्तीफ़ा जो है वो मैं मुस्तरद करता हूँ, इनको कहो कि इस्तीफ़ा वापस ले, और बाहर जाकर अगर खबर ये चला दी जाए कि इमरान खान ने सलमान अकरम राजा साहब का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया, तो मुझे बताएं तस्दीक कौन करेगा? उनकी बहनों की तो मुलाकात 4 हफ्तों से हो नहीं रही, अली बुखारी के अलावा किसी और को अंदर वो जाने नहीं दे रहे, तो काउंटर चेक कैसे होगा? तो काउंटर चेक का आपके पास कोई और रास्ता ही नहीं है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट बदगुमानियाँ PTI के अंदर मज़ीद पैदा कर रही है, क़यादत के अंदर हमें इख्तलाफ बहुत ज़्यादा बढ़ता फैलता नज़र आ रहा है,
और इसमें देखें कि क़यादत इतनी ज़्यादा बेवक़्त और डिस्क्रेडिट हो रही है कि अब अवाम उनका नाम सुनने को तैयार नहीं। आज भी आप देख लें, सलमान अकरम राजा के साथ सारे लोग हमदर्दी का मुजाहरा कर रहे हैं, और नीचे जाके उनकी जो ट्वीट्स हैं, उन्होंने जो थ्रेड लिखा है उसके नीचे जाके पढ़ें, वो कहते हैं कि आप छोड़ें इन बातों को, हमें ये बताएं कि आपकी पार्टी के अंदर आपकी टांगे कौन खींच रहा था, किसके साथ आपका तनाज़ा चल रहा था। सबसे ज़्यादा जनाब अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर एतराज़ है कि गंडापुर साहब इसमें अपनी मर्जी थोपते थे। आपको जुलाई के महीने में जो सेनेट इलेक्शन हुए KP के, उसके अंदर की सूरत हाल आपको पता है कि 6 लोगों की फहरिस्त आई और गंडापुर साहब कहते थे कि जी यही नाम हतमी है, और ये आपका मोबाइल भी गिर रहा है। चलें आप बोलते रहे, मोबाइल का क्या है? तो मुझे बताया ना कि अली अमीन गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि जो नाम है ये हतमी है, और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको काउंटर चेक नहीं कर पा रही, मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई थी। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे अवामिल हैं, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि बज़ाहिर PTI की क़यादत को आपस में लड़वाया जा रहा है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट का ये भी तरीका वारदात होता है ना कि अगर आप इनको खुद कुछ नहीं कर सकते, आप इनको तोड़ नहीं सकते, आप इनको अलग नहीं कर सकते, आपस में लड़वा दें, आपस में लड़ेंगे तो पार्टी अल्टीमेटली कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पे एक प्लान है कि KP और पंजाब की क़यादत को लड़वा दिया जाए, ये भी एक फार्मूला। देखिए लड़ रही है ना क़यादत। अब मुझे बताएं अली अमीन गंडापुर कहाँ से हैं? खैबर पख्तूनख्वा से। तो सलमान अकरम राजा साहब कहाँ से हैं? लाहौर से। तो वो आप वाली बात कि ये लड़वाया जा रहा है सूबाइयत के नाम पर भी। हालांकि आज भी जुनेद अकबर साहब जो PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं, उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब के हक़ में ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि आपकी कुर्बानियाँ हैं, आपने मुश्किल वक्त में इमरान खान का साथ दिया। आपको याद होगा जब कागजात नामजदगी जमा हो रहे थे तो सलमान अकरम राजा और उनकी अहलिया को गिरफ्तार किया गया। तो लोगों की कुर्बानियां हैं, पेपर छीने गए, उनको तंग किया गया, फिर सीट भी छीन ली गई, वो बहुत भारी मार्जिन से। जी बहुत भारी मार्जिन। मुझे बताया ना, ओन चौधरी को लाहौर में कौन जानता है? जानते हैं दो चार जानते हो, दोस्त जानते हो, और मुझे लगता है कि उनके दोस्तों ने भी अगर वो वोट दिया ना आजादाना तरीके से, तो वो दोस्त भी नहीं देंगे। नवाज शरीफ ने वोट जो है ओन चौधरी को दिया। देखिए वो मुझे लगता है कि उन्होंने जाया करके दिया होगा, नहीं दिया होगा नवाज शरीफ। अगर उन्होंने दिया तो उन्होंने भी अपनी सियासत पर आखिरी कुल्हाड़ी मारी है अपने पाँव पर। तो ये मसाइल हैं करामत मुगल साहब, और बहुत बड़े मसाइल हैं। पार्टी क़यादत को डिस्क्रेडिट किया जा रहा है जो इमरान खान के साथ लायल है। अब देखें ना कि अलीमा खान साहिबा के बेटों के हवाले से अब शेर अफजल मरवत के जरिए बयान दिलवाया गया, उसके बाद एक बेटे की गिरफ्तारी हुई, फिर गलत हो गई। उसने शाम को फिर कहा जी कि ये नहीं था वो दूसरा था, अगले दिन दूसरे की गिरफ्तारी हो गई। तो ये चीज़ें जानबूझकर करवाई जा रही हैं। जैसे सहाफ़ियों के खिलाफ आपको पता है पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का एक एलामिया आया, और उसके बाद उसके ऊपर GIT बन गई, और GIT बनने के बाद सहाफ़ियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई, नोटिस जारी किए गए FIA की जानिब से, क्योंकि उस वक्त 13 जनवरी वाला जो फैसला था वो आ चुका था। तो ये मसाइल हैं। चीज़ों को जैसे मैंने कहा कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट का एक तरीका यही लग रहा है कि भाई इनको अंदर से कमज़ोर करो। अब देखें इमरान खान ने 5 अगस्त को एहतजाज का कहा, आप भरपूर तरीके से एहतजाज आपने नहीं किया। 14 अगस्त को कहा, 14 अगस्त को मुकम्मल तौर पे आपकी पार्टी की आदत गायब हो गई, और इमरान खान के बेटे आना चाह रहे थे तो पार्टी ने उनको ओन करने से इनकार कर दिया और कहा जी कि नहीं, ख़ानदान उनकी वापसी पर सारे मामलात खुद देखे। तो ये सारी चीज़ें करने का मतलब क्या है कि बाहर मौजूद क़यादत अपनी खाल बचाने के लिए पार्टी को और बयानिए को नुकसान पहुँचा रही है। लेकिन यहाँ इमरान खान के ऊपर अगर यूँ कहा जाए ना कि कुदरत की मेहरबानी उनके ऊपर ये हुई कि इमरान खान का बयानिया अब उसके पार्टी रहनुमाओं के हाथ में है नहीं। इमरान खान का बयानिया चला गया है सारा इमरान खान और उसके पार्टी वर्कर्स के दरमियान। अब वर्कर अगर डटा हुआ है, आखिरी वर्कर तक अगर एक भी बंदा पीछे रह गया और वो कहे कि मैं इमरान खान के नज़रिए पर खड़ा हूँ, तो मुझे लगता है कि आप इमरान खान की सियासी जमात को मुमकिन नहीं है। दूसरी जानब जो इतराज़ हो रहा है, अब एक इस्तीफ़ा आ गया, दूसरा बंदे ने कहा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ता। हमाद अजहर साहब जो है, अचानक से अगर उन पर एतराज़ होता तो पेपर्स में समझ आ जाता कि इनके पेपर जमा नहीं हो रहे, रिजेक्ट हो गए, पेपर जमा हो गए, एक्सेप्ट हो गए, फिर अचानक से कह दिया मैं इलेक्शन लड़ता। देखिए इससे पहले भी हमने काफ़ी सारी वीडियोस में ये बात की है कि तीन लोग जिनकी ज़िंदगी को ख़तरा है PTI के अंदर, उनमें से एक मुराद सईद है, दूसरे हमाद अजहर हैं और तीसरे मूना सिलाई हैं। अच्छा। ये वो 3 लोग हैं जिनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, और जिस दिन ये पकड़े गए ख़तरा ये है कि शायद इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाए। और इस बारे में मूना सिलाई साहब की अपनी एक ट्वीट है गुज़श्ता साल की। उन्होंने कहा था कि इन 3 लोगों को हम, जिसमें वो खुद भी शामिल थे, कि हमें थ्रेट है, और हमें उन्होंने कहा कि इमरान खान की ये हिदायत है कि आपने जब तक मैं बाहर ना हूँ आपने बाहर नहीं आना। ये हमाद अजहर साहब को देखें, एक आध बार ये अवान इकबाल में भी आए थे, स्वाबी जलसे में, और उसके बाद ये रोपोश रहे, गायब रहे, फिर इनके वालिद की वफ़ात हुई तो ये बाहर आए हैं।
और अभी अगर शायद उनके वालिद की वफ़ात की वजह से कुछ नरमी उनके साथ हुई हो तो मुमकिन है कि उनके अहले खाना ने ये दबाव डाला हो, क्योंकि हमाद अजहर साहब भी शायद वालिदैन के इकलौते बेटे हैं। देखिए पेपर जमा करवाने की वजह ये थी कि उस वक्त एक किसी और को जारी करवा देते। देखिए उस इब्तदाई तौर पर तो था ना इरादा। अब ये फैमिली मुमकिन ये भी है कि हो सकता है उनकी फैमिली को दोबारा थ्रेट किया गया हो कि इसको कहें कि आप अपने कागजात नामजदगी वापस। देखिए मार्जिन इस वजह से देना चाहिए ना कि उनके वालिद की वफात हुई है, और वालिद की वफात की वजह से, और देखिए उनके वालिद को भी यहाँ अडियाला आए थे तो पथराव किया गया था जिसकी वजह से उनका जख्मी हुए थे, सर फट गया था, और बुजुर्ग शहरी थे, 90-92 साल उनकी उम्र थी, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करें। तो लेकिन कहने का मतलब यह है कि अब जो लोग उनके ऊपर एतराज़ कर रहे हैं जी कि पहले नहीं कहा तो अब कह रहे हैं, भाई उनका एक कोई ना कोई तो वो होगा ना पीछे, क्या कहते हैं उसको, बैकअप के तौर पे कोई उम्मीदवार, अरसलान साहब, अरसलान, तो कोई ना कोई तो होगा ना जिसके ऊपर वो इलेक्शन लड़ सकता है। तो इसलिए एतराज़ मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए। एतराज़ नहीं बनता। तो आज जो आप फैसले पे एतराज़ कर रहे हैं वो क्या है? देखिए उसमें तो अच्छा मजे की बात कि हमारे वो साफी दोस्त हैं, जितने फैसले आ रहे हैं लोग एंजॉय करना शुरू कर। हमारे साफी दोस्त हैं साकिब बशीर साहब, उन्होंने बड़ा जबरदस्त लिखा। उन्होंने कहा कि ये अनोखे फैसले हैं दुनिया के। और अनोखे फैसले कैसे हैं? अनोखे फैसले इस सेंस में है कि जिन गवाहों की बुनियाद पर लोगों को सजा सुना रहे हैं उन्हीं गवाहों की गवाही की बुनियाद पर लोगों को बरी भी कर रहे हैं। मतलब कि वो इसके खिलाफ गवाही दे रहा है ये नहीं था, और उसके खिलाफ गवाही दे रहा है कि ये था, और दोनों सूरतों में वो गलत साबित हो रहा है। अब फवाद चौधरी साहब के बारे में और दूसरों के बारे में कहा गया जी कि ये इनकी अदम मौजूदगी की वजह से इनको बरी किया गया है, लेकिन दीगर के बारे में कहा गया जी कि ये वहां पर मौजूद थे, हालांकि अहमद चट्टा नहीं थे, कमल शोजब। इसके अलावा इस्लामाबाद की एक और खातून है, उन्होंने भी अपना वो नाम उसके ऊपर सर्कल करके लगाया हुआ था कि मैं भी इस्लामाबाद में रहती हूँ, मैं तो वहां पर थी नहीं, लेकिन वो विमेन विंग की है तो उनको भी सजा सुनवा दी गई। तो कहने का मतलब यह है कि ये अनोखा किस्म का है, और अदालत तस्लीम कर रही है कि भाई ये गवाह जो है ना, इसका फलां वाली गवाही का फलां वाला हिस्सा जो है वो गलत है, वो झूठा है, लेकिन ये वाला ठीक है। यार जिस फौज निज़ाम जो ज़ाब्ता फौजदारी है या कानून शहादत है, वो ये कहता है कि भाई जब एक शख्स की गवाही के ऊपर कहीं वो मशकूक हो जाती है तो फिर सबके खिलाफ उसकी गवाही मशकूक हो जाती है। ये आप नहीं कह सकते कि यार इनके बारे में तो ये ठीक है, हालांकि वो झूठा साबित हो रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि अब जैसे चौधरी के केस और जैन चौधरी उनके बारे में कहा गया जैन कुरैशी, अब उनके बारे में कहा जाए ये मौजूद थे, अदालत करिए नहीं ये मौजूद नहीं थे, आपका ये बयान इनके बारे में गलत है। और भाई जब आप उसकी गवाही को एक्सेप्ट कैसे कर लिया? दूसरी जानब स्टेट कहां से इस फैसले में? बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखें स्टेट का मुकदमा बनता नहीं था, इसलिए फैसलों के अंदर सुकम है, झोल है, निजी जायदाद है, निजी प्रॉपर्टी है। बिल्कुल अब वो कहा गया ना कि ये राना सनाउल्लाह के डेरे पर हमला किया गया, तोड़ फोड़ की गई, जिसकी वजह से ये सजाएं सुनाई गई हैं। मेरे ख्याल में असूली तौर पर राना सनाउल्लाह साहब के अंदर भी अगर जरा सी भी गैरत हमीयत होती, उनका किरदार वो एक आला ज़र्फ के इंसान होते अगर, तो वो सामने आते और कहते कि मेरे डेरे पर शिबली फराज ने, उमर अयूब ने, ज़रताज गुल ने, कमल शोजब ने, सर कैसे ना मानी? सर स्टेट कैसे ना मानती? मेरी जाती जायदाद पर स्टेट कैसे मुकदमा कर सकती है, मुद्दई कैसे बन सकती है? उसी सूरत में जैसे तेल निकल आए तो गवर्नमेंट का होता है, देखिए, और चरस निकल आए तो आपकी होती है। हाँ ये बात भी ठीक है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि राना सनाउल्लाह साहब को कहीं ना कहीं सामने आकर कहना चाहिए था। आप दूसरों को कहते हैं कि इमरान खान हमारे साथ बैठता नहीं है, हमारे साथ हमें चोर डाकू कहता है, वो यार आप अपना किरदार भी तो देखें, अपने अमाल भी तो देखें। आपके घर पर हमला हो रहा है, आपका मुलाजिम मुद्दई नहीं है, आपके फैमिली में से कोई शख्स मुद्दई नहीं है, आप खुद मुद्दई नहीं है, लेकिन रियासत आके आपकी चाचा मामा बन के वो मुद्दई बन जाती है। ये भी तो ये गलतियां हैं। इसका अल्टीमेटली फायदा आगे अपील की सूरत में पीटीआई को ही होना, और इसी वजह से जो अपीलें हैं ये वाला फैसला उड़ जाएगा। ये तो बहुत कमजोर है जो आज सारे इसी तरह के। देखें स्टार गवाह तो 2 और 3 ही है ना, हर जगह पे वो चक्री भी पहुंचे हुए हैं, वो जमान पार्क के पर्दे के पीछे भी है, वो टेबल के नीचे भी होते हैं। तो ये गलतियां जो हैं वो गवाहान में, शवाहिद में, वही रास्ता जो 9 मई का जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने यहाँ रोका है, उसकी वजह से आज ये सजाएं हुई हैं। सीधी सी बात है, देखिए अगर केस उधर खुल जाता, हाई कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग वहाँ डिस्कस हो जाती, तो शायद आज इन वाले मामला उससे भी बढ़ के, जब फवाद चौधरी साहब अप्रैल के महीने में जब ये दरखास्तें आई थी ना सुप्रीम कोर्ट में, और फवाद चौधरी ने कहा था जी मेरे मुकदमात यकजा करें, क्योंकि एक वकूआ की एक FIR होनी चाहिए। वो भी हाई कोर्ट का फैसला है, शेख रशीद केस का है। इसके अलावा साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब का फैसला है, जस्टिस हाशिम काकड़ साहब के अपने शायद 2-3 फैसले, और वो उस रोज बेंच के अंदर बैठे थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। अगर आप सिर्फ ये कह देते कि भाई जहां का वकूआ है सिर्फ एक FIR होगी, तो ये उमर अयूब और ये सारे एक ये टोटल 318 के कितने मुकदमात, और टोटल जाकर मेरे ख्याल में कोई 5 या 7 मुकदमात बनते, और उनमें से ये जो क़यादत है ये 99% ये लोग सारे उसमें से निकल जाते हैं। पता क्या
इसका मतलब ये, मैं तो ये कहूंगा कि हमारा चीफ जस्टिस भी ऑन बोर्ड है, हमारी सुप्रीम कोर्ट भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ ऑन बोर्ड है। उसे बोल नहीं रहा काफी नहीं, क्योंकि उसकी वजह ये है ना कि जब आप एक साइड की सारी ज्यादतियों को, सारे जुल्म को, सारी आईनी कानूनी खिलाफ वर्जियों को आप उसके ऊपर आंख बंद कर ले और दूसरे साइड की आंख आपने खुली हुई है और बोल रखी है मर्जी का इंसाफ, तो इसका मतलब ये है कि कानून अंधा नहीं है, जज कहना हो गया। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी। मुस्कुराइए, आप पाकिस्तान में हैं। हाँ। और उस दौर में जहाँ पीडीएम सीजन 2 चला। मुझे और सईद बलोच को इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।